क्योंकि ये संदेशा मिला है मुझे गुरु के द्वारा कि बेटा बहुत होश में सत्संग सुनाना ये काल भगवान का देश है। और हकीकत में मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि जहां मैंने अधिक प्रयास और गहराई से सत्संग सुनाने का प्रयास किया, वहां काल भगवान अपनी पूरी फौज लेकर के, अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने तो नहीं आया, लेकिन पीछे से उसने युद्ध शुरू कर दिया। पीछे से उसने युद्ध शुरू कर दिया। हकीकत बात है, इस सत्संग में जो भी जीव आत्मा आकर के जुड़ती हैं, तो काल भगवान उनके ऊपर आक्रमण करता है ताकि ये जीव आत्माएं निकल न जाए। क्योंकि प्रभु से भवसागर से पार जाने का यही एक सत्संग मार्ग है। और सत्संग भी कैसा हो? तत्व ज्ञान का सत्संग, जहां आपको आपसे मिलाया जाता हो, जहां आपको आपका बोध कराया जाता हो, जहां आपकी भक्ति आपकी ही कराई जाती हो, किसी दूसरे भगवान की ना कराई जाती। आपने जब से मानव तन पाया तब से विचार करके देखिए, इस संसार में लोगों को देवी देवताओं की भक्ति करते हुए देखा होगा, आपने तमाम प्रकार के भगवानों की भक्ति करते हुए देखा होगा, आपने यहाँ के लोगों को तमाम प्रकार के नियम संयम कायदे कानूनों को निभाते हुए देखा होगा। लेकिन कहीं आपने ये देखा कि आपको आपसे पाने का कोई नियम निभाते देखा किसी को, ताकि आप अपने आप से मिल जाओ, आपका प्रेम आपसे हो जाए, आपकी भक्ति आपके लिए हो जाए। कोई ऐसी भक्ति करते हुए, कोई ऐसी आरती करते हुए, कोई ऐसी पूजा पाठ करते हुए देखा? ऐसा ज्ञान किसी को देते हुए देखा? ये जितनी भी कथा भागवतें हो रही हैं, ये सब मुर्दे लोगों की कहानियां सुनाई जा रही। मुर्दे वो होते हैं जो मर के चले गए, और उनकी कहानी को सुनाओ तो वो मुर्दा कहानी कथा कहानियां होती हैं। तो यहाँ जितनी भी कथा कहानियां होती सब मुर्दे की होती हैं। जिंदा की कथा कहानियां ये है कि आपकी कथा सुनाई जाए। आप इस समय चेतन हो, आप इस समय मौजूद हो। कृष्ण इस समय मौजूद नहीं है, राम इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन आप मौजूद हैं। आपको अगर कृष्ण बताया गया है तो सही है, आपको अगर राम बताया गया है तो सही है, तब तो आपकी बात हो रही है। और जहां पुराने इतिहासों की बात हो रही है, तो वो मुर्दों की कथा कहानियां हैं, वो मुर्दों की रामायणें हैं, वो मुर्दों की भागवतें हैं। तो जिस रामायण के अंदर, जिस कथा के अंदर, जिस भागवत के अंदर आपकी चर्चा ना हो, आपके जगाने की बात ना हो, तो वो केवल एक व्यापार है, वो कथा कहानी नहीं है, वो केवल एक व्यापार है। इसलिए जागो, अब जागने की बारी आ गई। सारे जीवन हमने दूसरे के लिए अर्पण किए हैं, केवल एक जीवन अपने लिए अर्पण कर दो, केवल एक जीवन। और एक जीवन वो अर्पण कैसे होगा? हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना है, क्योंकि भवसागर से पार जाने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, आप अपने साकार रूप से। क्योंकि आपके दो रूप हैं, एक बाधित रूप है, एक अबाधित रूप है। तो बाधित रूप हम आप हैं, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, जिन्हें सत्संग सुनने की जरूरत है, जिन्हें वो मार्ग खोजने की जरूरत है, ये हमारा आपका बाधित रूप है। और हमारा आपका अबाधित रूप कौन है? हमारा आपका अबाधित रूप जानने वाला बैठा हुआ है, जो हमारे आपके अंदर देखने वाला बैठा हुआ है, बोल रहा है, जिसके होने से ये पूरा मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है। हो जाए, विषय चल रहा था अपने आप पर टिकने का, अपने आप पर टिकने का। तो हमें अपने आप पर टिकने के लिए दो रूप बताए गए हैं, एक हमारा रूप है बाधित, एक है अबाधित। तो अबाधित रूप हमारा कौन सा है? जो इस घट में बोल रहा है, जो मन को भी जान रहा है, जो बुद्धि को भी जान रहा है, जो इंद्रियों को भी जान रहा है, जो विचारों को भी जान रहा है, सबको जान रहा है, जो नींद को भी जान रहा है, वो हमारा अबाधित रूप है। तो वो अबाधित रूप से हम कैसे जुड़ें?
उससे हमारा प्रेम कैसे हो, उसकी निगरानी में हमारा ये बाधित रूप कैसे काम करे। इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, साकार गुरु की, समय के सदगुरु की। समय के सदगुरु की जरूरत हमें इसीलिए पड़ती है क्योंकि जब तक हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी सोच गुरु की निगरानी में नहीं होगी तब तक हम गुरुमुख नहीं है। हमारा समर्पण जब तक सदगुरु के ऊपर नहीं होगा तब तक हम गुरुमुख नहीं है। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर भारीपन आ रहा है, क्योंकि मन अपनी मनमानी कर रहा है तो मन वजनदार हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अहंकार की निगरानी में पूरा जीवन जिया जा रहा है। हमारे अंदर पद की गरिमा है, हमारे ऊपर तन की गरिमा है, हमारे ऊपर धन की गरिमा है, हमारे संसार में संबंधों की गरिमा है। हमारा सदगुरु से भेद है, परमपिता परमात्मा से भेद है, संसार में अभेदपन है। हमारा लगाव संसार से अधिक है, प्रभु से लगाव कम है। हमारी रुचि, हमारा अनुराग संसार से है, प्रभु से नहीं है। तो हम भारी भरकम बन गए। अब आपको निश्चित संसार में डूबना है, क्योंकि आप भवसागर पर तिर नहीं सकते और तैर नहीं सकते, क्योंकि ये भवसागर इतना है। तुम सोचते हो कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत विवेकवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं बहुत भजन सुमरन करने वाला हूँ, मैं तैर जाऊंगा। नहीं तैर पाऊंगा, बहुत भारी भवसागर है, आप बीच में डूब जाओगे, आप बीच में डूब जाओगे। हाँ, भवसागर से पार जाने का मतलब यह है कि आप तिरने लगो। जैसे पक्षी ऊपर पैर पंख नहीं चला रहा है और वो उड़ रहा है, वो कितनी देर तक उड़ता है? क्या इतनी देर पर चलाने वाला पक्षी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो आप तिरने लगो, और तिर आप जब ही सकते हो जब तन मन धन अर्पण कर दो। अब तन मन धन अगर आपने संसार में अर्पण कर दिया तो संसार में ही डूबोगे, और तन मन धन अगर आपने परमात्मा को अर्पण कर दिया तो परमात्मा में डूबोगे। इसलिए अपने आप को अलखनाथ भगवान के द्वार पर ठगाना है। अलखनाथ भगवान को ठगना नहीं है। अभी तक हम आप प्रार्थना करते थे अलखनाथ भगवान से, तो हमें प्रार्थना करने का तरीका नहीं पता था। हमने विचार किया, अंदर में प्रवेश किया, सदगुरु से प्रार्थना की, है प्रभु इतनी इतनी करुणा भरी पुकारें आपके सामने की जाती है, और यह भी बताया जाता है कि आप हर पल हाजिर हो, कभी आप गैर हाजिर नहीं होते, हर समय विराजमान हो। सबका अभाव हो जाता है लेकिन तुम्हारा ही अभाव नहीं होता। और फिर तुम्हारे द्वार पर ऐसी सी प्रार्थनाएं की जाती, फिर भी आप प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सुनते? तो समझाया गया, गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये प्रार्थनाएं वहां तक नहीं जाती, ये प्रार्थनाएं भगवान नहीं सुनता। जो प्रार्थनाएं हम आप करते हैं ना, ये प्रार्थनाएं भगवान नहीं सुनता। भगवान के लिए प्रार्थना अगर करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, तो पहले वहां पहुंचो तो सही, और वहां बोल करके बुद्धि की सोच से, मन की सोच से जो आप प्रार्थना कर रहे हो, ये प्रार्थना वहां नहीं जाती। ये प्रार्थनाएं काल भगवान के देश में रहती, ये प्रार्थनाएं काल भगवान के देश में रहती हैं। वहां मौन प्रार्थना जाती है, मौन। जिस दिन मौन प्रार्थना तुम्हें करना आ जाएगी ना, उस दिन आपकी एक एक प्रार्थना, आपकी प्रार्थना भी प्रकट नहीं होगी, और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा, देर नहीं लगेगी। और ये बिल्कुल पक्की बात है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको तत्क्षण मिल जाएगा। आपको आनंद चाहिए, लेकिन आप मौन की प्रार्थना करना सीख जाओ, क्योंकि वहां मौन ही प्रवेश किया जाता है, वहां वाणी भी प्रवेश नहीं हो पाती, जहां की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन वहां आप कैसे जा सकते हो? वहां पर जाने का मतलब है तन मन धन इस समर्पण कर दीजिए। हम समर्पण नहीं करते हैं, हम समर्पण नहीं करते, इसलिए संघर्ष करते रहते हैं, और संघर्ष करने से आपके अंदर अहंकार बढ़ता है, परमात्मा से दूरी बढ़ती है। अब संघर्ष करने का मतलब आप ये मत समझो दुनिया में काम करना बंद कर दें, ये संघर्ष नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि
समझने का खेल है। संघर्ष आपके विचार का, आपकी सोच का, आपकी निष्ठा का संघर्ष। जो आपके अंदर ये लग रहा है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये संघर्ष। क्योंकि जब तक आप मालिक बने रहोगे तब तक आप संघर्ष में जूझते रहोगे, और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे उस दिन संघर्ष आपका बंद हो जाएगा। उस दिन आपकी प्रार्थना मौन शुरू हो जाएगी। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपकी प्रार्थना स्वतः पूरी होना शुरू हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग कि हमें आपको क्या करना है। संसार में, भव सागर में, अधोगति में जाने के लिए हजार रास्ते हैं। आप थोड़ा ढीले हो जाइए, आप लुढ़कते पुढ़कते चले जाएंगे भवसागर में। लेकिन अगर आपको भवसागर से पार जाना है, मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि श्वास का तार जो चल रहा है ना, तब तक ये काया जीवित चेतन से दिखाई दे रही है। तब तक ये काया चेतन से दिखाई दे रही है। जिस दिन श्वास का तार टूटा ना, ये काया मिट्टी में मिल जाएगी। ये काया मिट्टी में मिल जाएगी। ये काया तक आपका साथ नहीं देगी। तो इस काया के होने से जो लोग संसार की वस्तुएं आपसे जुड़ी हुई हैं, इस शरीर के होने से ही तो संसार के स्वाद जुड़े हुए हैं। मूर्ति को कोई स्वाद की जरूरत है? जो मर गया है उसे कोई स्वाद की जरूरत, उसे कोई नातेदारी रिश्तेदारी निभाने की जरूरत है, उसके लिए कोई पूजा पाठ की जरूरत है, उसे कोई देवी देवता भगवान की जरूरत है, यार दोस्तों की उसे जरूरत है, मान सम्मान की जरूरत है, उसे दूसरों को राजी करने की जरूरत है उसे? वो खुद ही डेरा उतार के फेंक देंगे, खत्म हो गया तुम्हारा काम खत्म। ठीक है ना? जब शरीर ही आपका साथ छोड़ रहा है तो विचार करके देखो कि संसार में कौन सी वस्तु तुम्हारा साथ देगी, कौन से सगे संबंधी आपका साथ देंगे? कोई भी तो साथ देने वाला नहीं। और फिर भी आप उन्हीं लोगों के लिए डटे पड़े हो। जाग जाओ, अभी समय मिला हुआ है, और समय रहते हुए अगर आप नहीं जागे तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आप इतनी दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि आप अगर लौट करके वापस भी आना चाहें तो आ नहीं पाएंगे। इतने गहरे दलदल में धंस जाएंगे कि आप उस दलदल से निकलना भी चाहें तो आप निकल नहीं सकते। और कोई अगर आपको निकालने का प्रयास भी करे ना तो वो आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकालने वाला भी वहीं तक आपको पकड़ के निकालेगा जहां तक आप निकल सकते हो। जहां तक आप निकल सकते हो वहां तक निकालने वाला आपको निकालेगा। और जब सोच लेगा निकालने वाला कि यहां पर अगर मैं निकालने गया तो मैं भी धंस जाऊंगा, तो वो मुख मोड़ लेगा वहीं से। वो मुख मोड़ लेगा वहीं से कि बस अब हमारे बस की बात खत्म। अब वहां से तुम भी निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते, तो चिल्लाओगे, टकराओगे बस, और उसी में। इसलिए हम आपको ये सुनहरा मौका मिला हुआ है। इस सुनहरे मौके का, इस समय का सदुपयोग करो। और ये वर्तमान का समय अगर आपका प्रभु से विमुख होकर के गुजर रहा है, प्रभु से विमुख होकर के गुजर रहा है, तो आप मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। आप चाहे कितने ही इस दुनिया में धनवान क्यों ना हो, आप चाहे इस दुनिया में कितने ही रूपवान क्यों ना हो, आप चाहे इस दुनिया में कितने ही पदवान क्यों ना हो, लेकिन आपकी गति उन जानवरों जैसी है जो गंदी नाली के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कुत्ता है, कुतिया है, सुअर है, सूरिया है। मानव तन तो आपको मिल गया है, लेकिन आपसे वो भी अच्छे हैं। आपसे वो कुत्ता कुतिया जानवर भी अच्छे, ऐसा संतों ने और वेदों ने कहा है। हम आप भी अगर विचार करके देखो तो हकीकत ये सत्य बात है। इसलिए ये मानव तन मिला है हमें। आपको अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं कौन। हकीकत में मेरा नाता इस संसार में किस वस्तु से था, है और रहेगा,
जिस दिन आपके अंदर ये विवेक जागृत होगा तो उस दिन आपको पता लग जाएगा कि संसार में जितनी भी चीजें मेरे जानने में आती, मानने में आती, देखने में आती, अनुभव में आती, स्पर्श में आती, ये सारी चीजों से मेरा नाता ना था, ना है और ना रहेगा। मेरा अपने आप से नाता था, है और रहेगा। इसीलिए अपने आप से नाता जोड़ने के लिए हमें आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे आप के अंदर एक अबाधित रूप है, वो अबाधित रूप जानने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, उससे प्रेम कैसे किया जाए, तो वो जानने वाला किसी घट में प्रकट होता है और वो घट संतों का होता है। उन्हीं को संत कहा जाता है, उन्हीं को गुरु बनाया जाता है। और जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये गुरु अलग हैं और मैं अलग। मेरे अंदर ऐसी भावना हो कि ये मेरा ही रूप है, ये शरीर अलग दिखाई दे रहा है लेकिन ये मेरा जागृत रूप है, ये मेरा अबाधित रूप है और ये मेरा बाधित रूप है। शिष्य के अंदर ये कामना होनी चाहिए, ये मेरा बाधित रूप है और गुरु मेरा अबाधित रूप है। तो